आ जाओ, अब कितना वक्त लगेगा? लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा लिबास भी तैयार करना है। इस बर्ताव की जरूरत नहीं फातिमा खातून। आपके मेहमान कौन हैं? सरहदी इलाकों के तुर्क सरदारान हैं। तुम्हारा खाना कमरे में भिजवा दूंगी मैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें? यकीनन मेरा तारुफ करवाना मुश्किल होगा कि मैं तुम्हारे चोर भाई के लिए माले गनीमत जो हूं। अगर एक बार फिर तुमने मेरे भाई को चोर कहा तो सोच लेना। वरना क्या? तुम क्या करोगी? फातिमा, उससे नाराज मत होना। मैं उससे नहीं, तुमसे नाराज हूं। मैं अपने गले आखिर कब जा सकती हूं औरान? साहब, खुद छोड़ कर आऊंगा मैं तुम्हें, मगर सब्र करो। गुजरने दो ये वक्त पहले। जख्म कैसा है तुम्हारा? किस जख्म का पूछ रही हो? तुम जिसके बारे में भी बताना चाहो। हद है। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा खातिरदारी तो हो जाए। रहमुस गद्दार! बायकोत, इसे जिंदा रखना है। उठो! इसके पास ज्यादा वक्त नहीं, वो मौका देखते ही इसे मार डालेंगे। जब तक हमें इससे सारी मालूमात न मिल जाए तब तक इसे जिंदा रखना होगा।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुशी हुई आप सबको देखकर। हमें भी खुशी हुई उस्मान साहब। खुश आमदीद उस्मान साहब। अच्छी तैयारी की है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। बहुत से सरदारों को आप साथ लाए हैं। इतना तो हक बनता है ना याकूब साहब। तुरहान जनाब। लेके जाओ। आइए याकूब साहब। बुरहान, सरदार, यहीं रुको और इंतजार करो। आज रात खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मायूस नहीं करूंगा। उस्मान सरदार! आइए, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद आपको खातून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सराय तो आपने अपनी शान के लायक बनाया है मलहून खातून। शुक्रिया आपकी तारीफ का। आइए तशरीफ रखिए। खुश आमदीद सादत खातून। यहाँ आ जाइए। अल्लाह खुश रखे मलहून खातून। सराय तो खूबसूरत है बहुत। शुक्रिया। खवातीन, बिदनात, मलहून खातून को तोहफे में देने के लिए 100 थान जो हम साथ लाए हैं। इस सराय की दीवारों को उन कपड़ों से सजा दिया जाए ताकि ये वाकई एक शानदार सराय नजर आए। आपका बहुत शुक्रिया सादत खातून, लेकिन हमें जरूरत नहीं है आपके इन कपड़े के थानों की। यहाँ के तमाम कपड़े शानदार काई खवातीन के पसीने में भीगे हुए हैं। ये कपड़े इन खवातीन में तकसीम कर दीजिए। तशरीफ रखिए याकूब साहब। आप यहाँ हैं कराची साहब। जानदार साहब, तशरीफ रखिए। फलकुद्दीन साहब, आप यहाँ आइए। मुबारजुद्दीन साहब, आप यहाँ आइए। ये क्या कोई नई रिवायत है उस्मान साहब? हमारी जगहों का पहले से ही तयन कर लिया गया है।
ये मुनज्जम काफी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज का अब से एक निजाम होगा। आपने हमारे वतन को तसूफ से तशबीह दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद हिकमत दे उस्मान साहब। बहुत से लोग हैं जो कि इन सरहदों पर आए हैं। उनमें से कुछ लोगों के लिए हमारी सरजमीन अपनी सरजमीन जैसी नहीं है। वो हमें अजनबी समझते हैं और अपनी मुहिम्मात से हमारा निजाम खराब कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप अजनबियों की तरह न रहें। हम भी आप लोगों के लिए कोई गैर नहीं है। आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। याकूब साहब, आपकी जगह पर गरमियान का कोई निशान नहीं। अल्लाह अल्लाह। बोरान जनाब, ये भूल तुमसे कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए। ये अहम नहीं, इस तरह की गलतियां तो होती रहती हैं। काय नमाज। ठीक है तो चलिए, तशरीफ रखिए। हजरत, आप सब परेशान ना हो। मैं जिन जगहों पर बैठा हूं वो सब बनी गरमियान से हैं। आपका वतन मेरा वतन है। ए, शुक्रिया। हम भी आपको यही बताना चाहते थे। इसके बाद वैसे ही हमारे सारे हमले इंशाअल्लाह इसी के मुताबिक होंगे। बोरान। जनाब। चलो शरबत पिलाओ सरदारान को। आपका जो हुक्म जनाब। ले आओ। महमद साहब ने खबर भेजी है कि जंगजुओं ने यानी शहर को घेर लिया है सरदार। हुजूर ये लीजिए। ए, शुक्रिया शुक्रिया। लें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुना है कि आप कुछ अरसा सरहदी इलाकों में क़याम करेंगी सादत खातून। बिल्कुल ठीक सुना है। सरहदी इलाकों में करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम कुछ अरसा यहीं सुकूनत इख्तियार करेंगे। मतलब है कि हम अक्सर मिलते रहेंगे सादत खातून। बिल्कुल। ये दोशीज़ा कौन है मलहून खातून? बहू है क्या आपकी? बहू? लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना। क्या औरहान साहब की खातून है? होलोफेरा मेहमान है हमारी। शहजादी होलोफेरा।
जैसा कि मालून खातून ने बताया, मैं मेहमान हूँ। मैंने सोचा मलहून खातून ने अपने बेटे ओरहान के लिए काफिर बहू का इंतखाब कर लिया। अच्छा मजाक करती हैं। वैसे कौन सी हवाओं ने आपको यहाँ आने पर मजबूर किया शहजादी होलोफेरा? तिजारत। आप ही की तरह यहाँ पर तिजारत करने आई हूं मैं। खड़े हो जाओ। तैयारियां कैसी हैं? हथियार आ गए हैं जनाब। हमारे पूरे एतमाद ताजिरों ने हथियार अपने माल में छुपा लिए हैं। उन्हें हमने इतने साल बेकार में बर्दाश्त नहीं किया। ये बारूद उनकी खास जगहों को तबाह करेगा। ये तलवारें उनके प्यारों की जान लेंगी। बहादुर सिपाहियों, हमारा हर आदमी तलवार के साथ उनके सामने होगा। माहिर लोग तुम्हारे साथ होंगे, वो जिन पर आपको भरोसा है, जो मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे। वो जो जबरदस्ती हम पर मुसल्लत हुए बैठे हैं, उनकी जान अपने हाथों से लेंगे। अब उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम जाग गए। मुझे बताओ तैसलुस, सूरत हाल क्या है? कराजा हिसार में हमारे 50 लोग तैयार हैं। जहां तक सौद के ईसाइयों का ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ जंग के लिए तैयार है। जनाब वेसुलस, आपने बगावत की जो आग भड़काई थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये आग बढ़ती ही रहेगी। अभी तो इसे और फैलना है। बड़े उस्ताद के आने से पहले हमें तैयार रहना होगा। तो सब तैयार है तुर्क को तबाह करने के लिए? तैयार है। यसू हमारे साथ है। गुंजा खातून, एक सिपाही गायब है आपका। आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी वैसे। अच्छा तो ये बात है, मैंने जो पढ़ा और देखा वो कभी नहीं भूलूंगा। सरदार बाबा को खबर कर दी है मैंने। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि कमरे में दाखिल होने वाले शख्स का ताल्लुक हमसे है? भला आप मेरे कमरे में सिपाही क्यों भेजेंगी? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लायक हो। दुरुस्त कहा। अगर मैं कोई सिपाही भेजती भी तो वो कतई खाली हाथ वापस ना आता। ये वाज़े तौर पर एक चाल है। यकीनन ये खेल आपका कोई करीबी दोस्त खेल रहा है। दूसरों को छोड़ो, मुझे अपनी महारत दिखाओ। जरा देखें तो तुम्हारी महारत घुड़सवारी में। ओहो, आप मुझे जानती नहीं हैं गुंजा खातून। क्या बात है शहजादे, हम मोहतात होकर आगे बढ़ेंगे। चलो उनके पीछे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।
अल्लाह। आमीन। वालिदा, अलाउद्दीन अली, मेरे बेटे वालिदा। अलाउद्दीन, करीब मत आओ, मेरे बीमार हो जाओगे, ऐसा ना करो अलाउद्दीन। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता वालिदा। मैं आपको बहुत याद करता हूँ वालिदा। वालिदा, वालिदा। कैसे हो? ठीक लग रहे हो माशाअल्लाह मेरे बहादुर। अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हो जाएंगी ना वालिदा? वालिदा, बैठ जाए, बैठ जाए। ये ले पानी, वालिदा पानी पिए। ये ले, आराम से। बताओ मेरे बहादुर बेटे, कुनिया के क्या हालात हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं वालिदा, लेकिन याकूब सरदार, ये वाज़ेह है कि वो खामोश नहीं रहेंगे। उसने अपनी बेटी को कोनिया भेजा था। मालूम है मुझे ये बात, पता है। वो चुप खड़े नहीं रहेंगे। सब खैरियत है ना वालिदा? याकूब साहब बैठ चाहते हैं तुम्हारे पापा से। शहजादे, जंगजू तैयार कर लो। ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। जब तक हमारे सरदार वापस नहीं आ जाते तब तक खामोश नहीं बैठ सकते। जो हुक्म शहजादे। आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे उस्मान साहब, कहाँ हैं? जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपके बच्चे भी तो नहीं है यहाँ। खैर हो। खैर ही होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। फिल वक्त तो क़यादत का मसला है। ये कोई मसला नहीं, हकीकत है उस्मान साहब। खैर छोड़ें, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहूंगा। विरासत का मकाम वफात से पहले सुल्तान मसूद के पास था। हर कोई जानता है, यहां बैठा हर कोई जानता है, आपने कोनिया से कोई राब्ता नहीं रखा कई बरसों से। तो जिस रियासत सल्जूक की वफादारी से डरते थे उसके वारिस बनना चाहते हैं। फतह वफादारी से नहीं बल्कि कुव्वत से मिलती है उस्मान साहब। हाँ, शायद हमारे सुल्तान मसूद से ताल्लुकात खराब हों, लेकिन मैंने हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की है। ये बात सब लोग जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा याकूब साहब। आपने जो कहा वो सच है। सीधा रास्ता आपने ही तो दिखाया, लेकिन यह भी वाज़ेह है वो मुंह नहीं मोड़ता जो क़यादत संभालता है।
वफादारी नहीं, जसारत चाहिए। उस्मान साहब, मैंने अपनी आजादी अपनी ताकत से ली है, और जहां तक आपका ताल्लुक है तो ये आपको सुल्तान मसूद से मिली है। हाँ, ये भी मत भूलिएगा, मैं वो नहीं जो मंगोलों के सामने हथियार डाल दे, और ना ही मैं आप जैसा हूं। ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, बल्कि इस दस्तरखान पर बैठे सरदारों के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई हल नहीं है। आपका रास्ता गलत भी तो हो सकता है। मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, ये बहुत वाज़ेह है कि कौन सीधी राह पर है। मैं ये बात नाराजगी की नीयत से नहीं कह रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मातहत लोग ऐसी हालत में हों। हमें शहादत का कोई खौफ नहीं, असीरी का खौफ है। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ बोरान। जनाब, रेमोस हमारे हाथ में है। मुझे जरा इजाजत दीजिए। इजाजत है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी आएं। अभी कुछ और भी बातें करनी हैं। क्या आपको मालूम है कि बाजार कब तक खोल दिया जाएगा? 1-2 दिन में खुल जाएगा खदीजा खातून। और आपके काफले अभी तक नहीं पहुंचे सबीला खातून। हमारे काफले भी कल सुबह पहुंच जाएंगे खातून। क्या बाजार में हर कोई दाखिल हो सकता है? हाँ, यकीनन। हम यहाँ के वज़रा से भी मुशावरत करने का इरादा रखते हैं। हिंदुस्तान और कुस्तुनतुनिया से भी काफलों की रसाई होगी यहाँ। शहजादी होलोफेरा, अगर आपको कारोबार में दिलचस्पी है तो हम आपकी भी मुंतज़िर रहेंगे। होलोफेरा यहाँ कुछ ही वक्त के लिए आई है। ख्वातीन, आपको आगाह कर दूं कि हमारा बाजार बहुत बड़ा है। सामान जितना अच्छा होगा, हमारा नाम उतना ही रोशन होगा। आपकी जगह भी तैयार है मलहून खातून। क्यों नहीं सादत खातून? यानी शहर में आपने हमारी तिजारत के बारे में तो सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब है कि आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। वैसे काई कबीला कालीन के अलावा भी कुछ बनाने की एलियत रखता है। उसी वक्त जब आप बाजार आएंगी अपनी आंखों से देख लीजिएगा सादत खातून।
जवाब दो। शुरू हो जाओ। धोखा दोगे? तुम मेरे सरदार को धोखा दोगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे साथ कोई चाल चली तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। याद तो होगा? तुम्हें तो याद ही नहीं है। अभी याद आ जाएगा। चलो आ जाओ जरा, खड़े हो जाओ। रुको यहीं जरा, सीधे आ जाओ जरा। कुछ याद आया? खंजर दो मुझे। याद करो जरा, मैंने कहा था तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान उखाड़ लूंगा मैं। हाँ? अब तो तुम्हारी आंखें भी निकाल लूंगा मैं। हाँ? तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा। मैं बोल नहीं सकता, वो मार देंगे मुझे। जिंदा तो तुम बचोगे भी नहीं, बोलना पड़ेगा। बोलो। याकूब साहब, याकूब साहब, ये चाल उन्होंने चली थी। आपकी साख को रौंदने के लिए कैसा उन्होंने। अगर तो झूठ हुआ इस बार भी तो सबूत मेरे झूठ में है। तलाशी लो इसकी। जनाब, यकीन करें हिलो मत। याकूब साहब ने मुझे ये खत दिया था। ये चाल उनकी थी। इधर देखो जरा, अगर ये भी झूठ हुआ। ये सच है, झूठ नहीं है। याकूब साहब ने ये सब कुछ किया है। मुझे मार देंगे। तो आप थे याकूब साहब। तुरान। जी जनाब। गर्मियान के सरदार यानी शहर पहुंच गए हैं। सिपाहियों से कहो होशियार रहें, हालात नाजुक हैं। तुरान, किसी की नजर में आए बिना सिपाही तैनात कर दो। जो हुक्म कौनूर साहब। कौनूर साहब, उस्मान साहब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है कराली,
सरदार, 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 तो क्या याकूब साहब, आप हमें उस बाजार में एक बड़ी जगह देने वाले हैं क्या? बताइए। सिर्फ आपको नहीं बल्कि इस मेज पर मौजूद तमाम हजरात को तिजारत के लिए जगह मिलेंगी, लेकिन मैं इस जगह की वसअत का तयन खुद करना चाहूंगा ताकि आप फतुहात तक पहुंचकर अपने जंगजू बढ़ाएं। उस्मान साहब, अगर आप हाथ में तलवार लिए इस मेज पर बैठे जिस पर आपने तमाम रहनुमाओं को मदऊ किया है, क्या आप हमें खबरदार कर रहे हैं या खून बहाने का कह रहे हैं? खून तो बहेगा, बहुत खून बहेगा। उस्मान, उस्मान, अगर तुमने कुछ भी किया बाबा के साथ तो इस शहर को तबाह कर दूंगा। याकूब साहब, तो आपने कहा कि कोई सरदार आपके दौर में असीर नहीं रहेगा, ऐसा ही है? तो इन सब के सामने बता दीजिए ताकि हर कोई जान ले। चलिए ये बताइए, अपने दौरे सल्तनत में सरदारों की पीठ पीछे चाले चलेंगे? मौके का फायदा उठाकर अपने सरदारान को नुकसान भी पहुंचाएंगे याकूब साहब? ताकत और तकदीर के लिए इंसाफ के तराजू से इनहराफ करेंगे। अब किसका खून बहाया जाएगा, फैसला आपका जवाब करेगा। याकूब साहब ने अपनी बेटी को कोनिया बेमकसद नहीं भेजा था। अपने आप को सुल्तान करार देके सबसे बैत का मुतालबा किया। मतलब वो उस मोहर को सरदारों को अपना मातहत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। शायद ये उनकी क़यादत की हिमायत की दस्तावेज है। और अब तुम यानी शहर जाओ और अपने बाबा को सूरत हाल से आगाह करो, ऐसा कहना कि तबाह बर्बाद कर दे उनके सारे मंसूबों को। आपकी दुआ चाहिए वालिदा।
मेरी दुआ है कि साथ खैरियत से जाओ बेटा। इंशाअल्लाह। आप सलामत रहें वालिदा। ये लो। जनाब वसीलियस, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उस्मान साहब, ये कैसा गुस्सा है? इस तरह मेरे मुकाबिल खड़े होकर आप मेरा मुवाजना आखिर किससे कर रहे हैं? मैं वजीर आलम शाह नहीं हूं जिसका सर कलम कर दिया गया था, और ना ही चिलावतन काटने वाली इस्मिहान खातून। मैं यहां ताकत बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मेरी ताकत पहले से ही हर किसी से बढ़तर है। मेरा मुल्क कुदरती तौर पर खुशहाल है। मैं सरहदों पे अमन कायम करने आया हूं। मैं एक सुल्तान हूं। सुल्तान हूं, मालूम होना चाहिए सबको। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि आपके अल्फाज किसी के लिए इबरत का निशान ना हो। यह इबरत नहीं, दर्स होगा। वो आपके साथ बहुत नरमी से पेश आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों हाथ में खंजर छुपाया हुआ है? अगर ये मेरा खंजर होता तो मैं इसे ना छुपाता। मैंने आपका ऐब छुपा रखा है। ऐब? किस ऐब की बात हो रही है यहां पर? ये वही खंजर है जिससे मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। उस्मान साहब, आपको अपना साथी समझा मैंने, इसलिए मैंने इसे किसी की चाल समझा, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। तो आपके साख पर भी चहमगोइयां शुरू हो गई। आखिर कौन से खेल की बात कर रहे हैं? यह सबूत है। अगर ऐब है तो इसकी वजह आप खुद हैं। ना जाने आप किस काफिर की बात पर यकीन करके हमसे तफ्तीश करने आए हैं। इन चालों में नहीं आता मैं, लेकिन आप इसके लिए गिर गए और धोखा खा गए। इस खंजर को लेकर नया खेल शुरू कर रहे हैं। ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले कि आप मद्दे मुकाबिल खड़े होकर हम पर इल्जाम लगाएं, अपने हाथ जरूर साफ कर लें। बात तो ये है, हर वो शख्स दागदार है जिसने इस हाथ को चूमने की कोशिश भी की है। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? सब लोग आपसे इत्तेहाद की उम्मीद रखते हैं। ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है, ना करें ऐसा। ये जेब नहीं देता आप दोनों को। आप दोनों सरदार हैं, ऐसा हरगिज ना करें। हम लोग यहां ये करने नहीं आए।
बाजार के इफ्तिताह पर आएंगे और गलती का अजाला करेंगे। सब तस्लीम करेंगे कि मैं सुल्तान हूं सबका, और आप भी आकर मुझसे बैत करेंगे। चलिए। रुकिए, आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते सब बातें होने के बाद। इसका क्या मतलब है उस्मान साहब? आपने सुना है जो सरदारों ने भी कहा, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए हमारे बीच। हम दोनों बाहर एक साथ जाएंगे। ठीक है, फिर कल आप सब खवातीन से फिर बाजार में मुलाकात होगी। मलून खातून, कल आप भी अपनी जगह देख लीजिएगा। सबके लिए जगह तैयार की गई है। ताखीर हो गई तो शिकवा ना कीजिएगा। हम आएंगे सादत खातून, फिक्र ना कीजिए। हम अपने पैरोकारों का जरूर ख्याल रखेंगे। शहजादी होलोफिरा, आपके जाने से कबल आपकी मेजबानी करना चाहती हूँ मैं। लगता है तिजारत में आप बहुत माहिर हैं। होलोफेरा की कुछ मसरूफियात हैं, अगली बार इंशाल्लाह। ये क्या मलून खातून, मैं शहजादी के जवाब की मुंतजिर हूँ। मैं जाने से पहले जरूर आऊंगी सादत खातून। काई के कालीनों के लिए मैंने बहुत खूबसूरत जगह कायम की है, आपको बहुत नफा होगा। होलोफेरा, जाओ मेरे हुजरे में और मेरा इंतजार करो। वालिदा को ये नहीं पसंद कि उनके हुक्म की कोई नाफरमानी करे, समझ गई? थोड़ा और खाने को मिल सकता है। अब तुम आजाद हो रैमुस। खुदा का शुक्र है तुम महल से निकल जाओगे, लेकिन इससे पहले जनाब वासिलस ने तुम्हें एक जरूरी काम सौंपा था।
क्या अच्छी मेजबानी हुई आपकी सादत खातून? बहुत शुक्रिया मलून खातून का, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। वसत तो आपके रिस्क में उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आज रात आपके पुरसुकून रवैये ने आपकी हिफाजत की उस्मान साहब। मेरे सुकून पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। मैं अपने ही गुस्से के सामने हथियार भी डाल सकता हूं। अगर आप अपने गुस्से के सामने हथियार डाल देंगे तो आप हमेशा के लिए शिकस्त खा जाएंगे। खुदा हाफिज। उस्मान साहब आए और मुझसे बैत करें। मैं आपसे आला और ज्यादा मजबूत हूं। तकब्बुर छोड़ दें ताकि सलामती हम सबका साथ दे। जो जिहाद के रास्ते पर हो तकब्बुर नहीं करता। दुआ है कि एलाए कलमतुल्लाह आपका रास्ता हो। खुदा हाफिज। आप रुक क्यों गए बाबा? उस्मान साहब, याकूब साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। जिस किसी ने भी यह खेल रचाया उसके पास खंजर था कई कबीले का। और खातून भी दस्तरखान पर बेचैन सी थी। हालात बहुत ज्यादा ही पेचीदा होने वाले हैं। लगता है वो बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो वो पहले इस्तेमाल कर लेता। ये उनकी सिर्फ एक चाल है। हमें यकीन नहीं करना चाहिए उनका। ये जानना कि कहां रुकना है आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। कौनूर, कुछ कहना चाहते हो? याकूब साहब ने यानी शहर के इर्द गिर्द फौज तैनात कर दी है। गुस्से में अंधे हो चुके हैं वो। मैं जाकर होलोफेरा को देख लूं। अगर तो ये खूनरेजी शुरू हो गई तो यानी शहर और ये पूरा खित्ता तबाह होकर रह जाएगा। लेकिन हमारी साख का क्या होगा? खान, अगर यहां पर खून बहेगा तो सूरत बताओ क्या होगा? हा? क्या तब हमारी साख मुतासर नहीं होगी? तुम्हें भी इसका अंदाजा नहीं है। खानदान का क्या होगा? ये लोग आखिर सब कैसे झेलेंगे? चलिए आग रोशन कीजिए। तवील होने वाली है आज की रात। ये तरीके तुम जैसी लड़की के लिए महफूज नहीं हैं। जहां से तुम आई हो ये वैसी जगह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूं मैं। हाँ, हमने देखा कि तुमने अपनी हिफाजत कितनी अच्छी तरह की। अगर आपका बेटा उरहान मेरे खंजर के सामने नहीं खड़ा होता तो वो लुटेरे मुझे नहीं पकड़ सकते थे मालूम खातून। होलोफेरा, तुम जब भी उरहान साहब की बात करो तो अपने अल्फाज पर तवज्जो देना। ये याद रखो कि वो एक शहजादा है। समझ गई ना होलोफेरा? मुझ पर तंकीद ना करें। इस महल में ऐसा कोई नहीं जिसे मेरे मामलात में दखल देने का हक। एक मेहमान की हैसियत से हो तुम यहाँ। तुम्हें हमारे उसूलों का एहतराम करना चाहिए। जबकि हम तुम्हारी मेजबानी कर रहे हैं, तुम्हें सादत खातून से नहीं मिलना चाहिए। तुम सरहदी बाजार नहीं जाओगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं मेहमान हूँ, कैदी नहीं। मैं किसी के उसूलों की ताबे हरगिज़ नहीं हूँ। मेरी तरबियत में ये शामिल नहीं।
क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? भाई, मुझे तो डरा दिया आपने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मत पूछे आप। वालिदा होलोफेरा के लिए आजमाइश बन गई हैं। वो होलोफेरा को यहाँ से भेजना चाहती हैं। किस लिए? क्या उनमें बात हुई है कोई? बेहतर यही है भाई, उस होलोफेरा को भूल जाएं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा? औरहान, तैयार हो जाइए। आप इसे जल्द से जल्द इसके घर ले जाएंगे। होलोफेरा, होलोफेरा, वहीं रुक जाओ। क्या चाहते हो मुझसे औरहान? वालिदा, क्या कहा उन्होंने तुमसे? तुम सब मुझ पर अपने कवानीन नाफिज करने की तवक्का रखते हो, लेकिन उनसे कह देना मैं किसी के उसूलों के मुताबिक नहीं चलती। यह जवाब नहीं है मेरे सवाल का। वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचती है। मैं जानती हूं, जानती हूं। एक ही ख्वाहिश रखते हैं हम दोनों। और वो मेरी रवानगी है। फिर मैं कब जा रही हूं? होलोफेरा, अपने कमरे में जाओ तुम। मुझे अपने बाबा से कुछ बात करनी है, फिर हम बात करेंगे। छोड़ो मुझे। शहजादे, ये खत लिख रहा था छुपकर, एन मौके पे इसे पकड़ लिया। याकूब सरदार के बेटे महमद ने खान सौद को अपने लिए मख्तस किया है। बुरान साहब को जल्द से जल्द ये बता दें। यानी शहर तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? कहा था जनाब। किसके कहने पर लिखा तुमने ये? मैंने खुद लिखा था। पूछो इससे ले जाकर। देखते हैं सौद में कितने जासूस बाकी हैं। जब तक ये रात खत्म ना हो जाए तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। तमाम जंजू होशियार रहेंगे। जो हुक्म आपका शहजादे। होशियार। हमारे यहां कयाम के लिए हर चीज तैयार थी। ये सब बनी गरमियान से हैं। बहुत खूब मेहमद, एक ऊंचे पहाड़ की मानिंद थे तुम। खुदा तुम्हें सलामत रखे। अगर उस्मान कोई भी हरकत करता तो ये पहाड़ उनके सर पर गिर जाता। क्या इरादा है उसका? सिर्फ खाने पर तो मधु नहीं किया होगा। उसकी साख का मसला उसी की जगह पे बराबर कर दिया था। वो इस मामले को जाने नहीं देगा। रैमूस उस्मान के हाथ में है। रैमूस,
ये रास्ता सहन तक ले जाएगा। उस्मान वही है। जाओ मकसद पूरा करो रेमुस, जाओ। मेरे और याकूब साहब के दरमियान जो कुछ हुआ वाज़ेह है, लेकिन अगर ये सही हुआ तो क्या? रेमुस अगर काफिरों के लिए काम कर रहा है, सलीबियों के साथ हो तो क्या? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। हमने बहुत से खेल देखे हैं हुजूर। इसीलिए हमें आंखें खुली रखनी होंगी। हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। हाँ, याकूब साहब के साथ जो मुहिम्मात हैं वो जारी रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम उन्हें यनी शहर का मुआसरा करने की इजाजत नहीं देंगे, और साथ ही हमारे जंगजू मुखालिफ जंगजुओं की निगरानी करते रहेंगे। सरदार, ये बात तो वाज़ेह है कि हम सबका मकसद क्या है, लेकिन अब से ये मसला शोहरत का मसला है। जनाब, सबको मालूम है कि आप इस मुल्क में क्यों मशहूर हैं। क्या आप मुजाहिदीन के सरदार नहीं? फतूहात के लिए कोशिश कीजिए, यही मौका है जनाब। जब हमारी पहले बात हो रही थी, आप दरमियान के लोगों की हिमायत कर रहे थे। अब जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं बाइंदर साहब? और हान साहब, हमने तो बस अपने आका को अपनी राय बयान की है शहजादे। हमने तो अपना रास्ता कई साल पहले चुन लिया था, और वो रास्ता हमारे आका के पीछे जिहाद का रास्ता है। ऐसे ही है, मुझे सुन के खुशी हुई। उनके खेल खेलने के लिए अपने रास्ते पर चलते रहे। ऐसा ही करेंगे। हाँ, लेकिन याकूब साहब को अच्छी तरह मालूम था कि क्या होने वाला है। वो हासिरा करके वो यहां पर आए थे। उन्हें मालूम था कि रेमुस हमारे पास है। अगर रेमोस उसके हाथ में ना होता तो वो तलवार के साथ वैसे जारी ना करता। क्या मतलब वो तलवार लेकर आया था? रुक जाओ मेहमद, ये रुकने का वक्त नहीं है। रेमूस उनके कब्जे में है। अगर उसने कुछ कह दिया तो हम क्या करेंगे? यनी शहर को तबाह कर दूंगा मैं। मेहमद, मेरी बात सुनिए। असल बात यह है कि रेमोस ने अपना मुंह खोल दिया, इसीलिए वो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। हमारी जितनी ताकत नहीं थी उसके पास। बेटा, अगर हम उस्मान को कत्ल कर दें, हमें जंगजुओं और मुजाहिदीन का सामना करना होगा। इस तरह सल्तनत बनाने में मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे पहले कदम कदम पर हम उसकी साख को तबाह करेंगे, ताकि लोग आकर हमारे साथ खड़ा होना शुरू कर दें, ताकि हम और मजबूत हो जाएं। उस्मान अपनी साख बहाल करने के लिए फतूहात करेगा। कहां पर? याकूब साहब हर तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। सरहदों पे खड़े रहें। हाँ, मगर हम लोग ये मुहासरा फतूहात से ही तोड़ेंगे। लेकिन जा कहां रहे हैं हम मेरे सरदार? महल की तरफ जा रहे थे हम। बिल्कुल, हम महल के मुहासरे के लिए तैयार थे और हम रुक गए। हम जल्द शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, महल की तरफ नहीं जाएंगे। हुजूर, आप हुक्म दीजिए। वहां जहां से सब शुरू हुआ, जहां हमारी साख को नुकसान दर नुकसान हुआ, लेफ्के की तरफ चलेंगे। वो जिन्होंने चालें चली उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा।
सुल्तान बनने की दौड़ जारी है, पीछे हटने को कोई नहीं। उस्मान ने सुल्तान की मौत से पहले महल की तरफ कूच करने की तैयारी की। उस्मान महल की तरफ नहीं जाएगा, वो अपनी साख को बहाल करेगा और वो लेफ्के की तरफ चल पड़ेगा। क्या उसे इसकी इजाजत देंगे हम? बिल्कुल नहीं देंगे। कायनुमाज, हुक्म करे सरदार। तमाम कबीले के सरदारान के पास जाओ। उस्मान को कोई भी अपना जंगजू नहीं देगा, जो देगा मुझे अपने सामने पाएगा। उन्हें खबर कर दो। जो आपका हुक्म। उस्मान अपनी साख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैं उसकी हर मुहिम में उसका सामना करूंगा। वो सिर्फ अपनी साख के लिए ऐसा नहीं करेगा। उस्मान का असल मसला आपसे बैत ना करना है। वो गल्ला जो चरवाहे के पास होता है, या तो वो उसमें से कुछ खा लेता है, बाकी लोमड़ियों का शिकार। मैं उसे अपने लोगों के लिए मुनासिब नहीं समझता। उस्मान मज़ाहमत करेगा। अगर उसने मुझसे बैत न ली तो मैं उसके महल को गिरा दूंगा। कल का दिन तवील होगा, आ जाओ। उस्मान सरदार! रमोस, ये कैद से फरार हो गया था। शुक्र है मैंने इसे देख लिया। ये कैसे हुआ? इसके सिवा किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा? तुम लोग गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? जवाब दो। वो हमारे महल के अंदर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी साख बचाने की बातें हो रही हैं और अपने महल के अंदर हम पे हमले हो रहे हैं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। होगा से क्या मतलब है? बात सुनो मेरी, पता करवाओ इसका, ये कौन है इसके पीछे। कोई ना कोई जासूस है हमारे बीच। अभी जाओ, पता करो कि कौन है। अभी जाओ, जाओ। तुम भी पता करो कौन है इसके पीछे। काफी दिलचस्प लगा मुझे। इसका मुआवजा मिलेगा तुम्हें, पैसा या फिर औहदा। बोलो फिरा, बोलो फिरा, तुम सुन रही हो? हाँ तो ठीक है, आ रहा हूं मैं अंदर। मुझे पता है तुम सुन रही हो। एक अहम खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। हाँ, मगर दरवाजा खोलना होगा उसके लिए, वरना मैं समझूंगा तुम जानना नहीं चाहती। तो फिर ठीक है, चलता हूं मैं। क्या खबर लाया हो? कहो, मैं सुन रही हूं। मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या खबर लाए हो, बताओ मुझे।
वालिदा ने उदास किया ना तुम्हें? मुझे ये आम बात तो नहीं लगती। यही तो अहम है, इससे ज्यादा और कुछ भी अहम नहीं है। तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। होलोफेरा, बताओ मुझे, उदास किया उन्होंने तुम्हें? बात सुनो, उनका लहजा सख्त हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कोई मुझे उदास नहीं कर सकता शहजादे। तुम्हारी वालिदा मुझे अभी तक नहीं जानती हैं। वो असल में क्या तुम जानते हो? तुम भी मुझे नहीं जानते हो। मसला ये है असल तो। मैं वो कबूतर नहीं जिसे पिंजरे में रखा जा सके, ना ही ऐसी इंसान जो कवानीन सुनती है और पाबंदी करती है। मेरा नाम होलोफेरा है। यहां ज्यादा नहीं रहूंगी मैं। अपनी तैयारी पूरी रखो शहजादे ओरहान। हाँ, नहीं हो तुम वो कबूतर, लेकिन सच ये है कि अब से तुम खुद पिंजरे में रहोगी होलोफेरा। उस्मान साहब, खाना तैयार है, आ जाइए। शुक्रिया मलहून, शुक्रिया। भूख खत्म हो गई, अब मैं खाना खाना नहीं चाहता। उस्मान, मुझे कुछ बताना है आपको। औरहान से बात करनी होगी। औरहान होलोफेरा से मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा वो यहाँ से चली जाए। वो तो मुसलमान भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। इंशाल्लाह जनाब, उम्मीद है ऐसा ही हो, लेकिन मैंने कुछ और ही देखा है। लड़की पक्की ईसाई है, उसकी बालियों में भी सलीब है। हाँ, तो तुम्हें मुनासिब नहीं लगता? देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं, उसकी तरबियत मुख्तलिफ हुई है। वो उसूल और रिवायत नहीं जानती। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने औरहान के लिए तुर्कमान लड़की देखनी चाहिए। इस मसले में भी मैं उलझना नहीं चाहता। औरहान के साथ मिलकर यह मसला हल कर लेना। क्या वाकई में आप कुछ नहीं कहेंगे उसे? मेरा मकसद फतूहात है। यहाँ के मामला तुम खुद ही देखो। ये बताओ कि दरमियान बाजार ले जाने के लिए तैयार हो गया सामान? तैयार है सब। सादत खातून यकीनन इंतजार कर रही होंगी। उनका मकसद हमें नीचा दिखाना है। हरगिज सादत खातून के साथ मत उलझना। ठीक है, बाजार में खड़े होने दो उन्हें। बाजार उनके लिए खुद ही तंग हो जाएगा। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो जल्द जान जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं उस्मान, वो अभी हमें जानते नहीं। तो यही वक्त है उन्हें अच्छी तरह तारुफ करवाओ अपना। उन्हें पता होना चाहिए। एक तरफ कहती हो छोड़ कर आओ मुझे, और दूसरी तरफ कहती हो कि जाने दो मुझे अकेला। समझ से बाहर है, आखिर करूं क्या मैं? भाई, आप खुद से बातें क्यों कर रहे हैं? यानी तुमसे कोई छुप नहीं सकता है ना? जरा खुद को देखें भाई। इस परेशानी का हल है मेरे पास, शायद जिससे वालिदा मान जाएंगी। ऐसा क्या है? आप होलोफेरा को यहाँ रहने के लिए उन्हें राजी करना चाहते हैं ना?
आयशा खातून, मुझे दो। मतलब ये फूल देके राजी करूं उन्हें मैं? हाँ, इतना आसान लगता है तुम्हें ये? वाह भाई वाह, जिसे अपनी वालिदा को कायल करना नहीं आता, वो हॉलो फेरा को यहाँ रहने के लिए कैसे कायल करेगा? काश ये काम इतना ही आसान होता। तुम्हें यकीन है कि ये सच में काम करेगा? जरूर करेगा, बाकी अब आप पर मुनस्सिर है। आप कर सकते हैं, मैं जानती हूँ।